और अब खबर है बीजेपी नेता की दबंगई की। जी हां, इटावा में एक बीजेपी नेता ने अस्पताल में जमकर दबंगई की। महाशय अस्पताल पहुंचे तो थे अपने परिजन का इलाज कराने, लेकिन कुर्सी ना मिली तो क्रोधित हो गए और फिर बना डाला अस्पताल को अखाड़ा। देखिए रिपोर्ट। दे दनादन मारपीट और धक्का मुक्की। तस्वीरें इटावा के सैफई में बने मेडिकल यूनिवर्सिटी की हैं। बीजेपी नेता प्रशांत चौबे आए और महज कुर्सी को लेकर हुई कहासुनी में तालनी बाहें और हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ दिल खोलकर बदतमीजी की। महाशय के साथ आए चेले चपाटे भी मौजूद थे और वो भी हथियारों के साथ। जब गुरु को बदतमीजी करते हुए देखा तो साथ आए गनर भी शुरू हो गए और अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। दरअसल बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक प्रशांत चौबे अपने परिजन को लेकर अस्पताल पहुंचे तो मरीज से ज्यादा चिंता महाशय को कुर्सी पर बैठने की लगी। जनाब डॉक्टर की कुर्सी को ही हथियाने लगे। जब मना किया गया तो मारपीट पर उतारू हो गए। कुर्सी पाने की चाह नेताजी को ऐसी हुई कि डॉक्टर की कुर्सी को ही अपना समझ बैठे और जब आसन जमाने से मना किया तो न सिर्फ डॉक्टरों बल्कि अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। और तो और जब हाथ से काम न चला तो साथ आए गनर ने डॉक्टर पर बंदूक तान दी। एक्चुअली आज क्या हुआ, मैं इमरजेंसी ड्यूटी पे तैनात था। वहाँ पर एक मरीज आया तो मैं उस मरीज का सुचारू रूप से इलाज कर रहा था। चेस्ट पेन का उसका कंप्लेन था तो मैंने उसका ईसीजी कराया और जो भी उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी थी वो मैंने सब कराई। इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल थी और मैंने उनका इलाज स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में एक जो उनके साथ 4-5 लोग जो थे वो हमारी जो चेयर थी उस पर ज़बरदस्ती बैठने की कोशिश करने लगे। हमने वो मतलब उन्होंने मुझे अपना नाम प्रशांत चौबे बताया और तो उसके बाद में जब मैंने उनसे मना किया कि आप इस पे मत बैठिए तो उन्होंने उनके साथ जितने भी लोग थे वो सब आके मुझे धमकाने लगे। उसके बाद मेरा स्टाफ ने मुझे अलग कर दिया। उन्होंने जब मुझे अलग जाता देख तो वो एकदम गाली गलौज पे उतर आए और हमारे साथ जो महिला डॉक्टर वहाँ पर ड्यूटी पर थी उसके साथ बदतमीजी करने लगे। हमने थोड़ा रेसिस्ट करने की कोशिश की तो वो मारपीट पर उतर आए और अपनी बंदूक जो उनके पास थी उसकी नाल से हम लोगों पर हमला कर दिया। उधर इस पूरे मामले पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ नेताजी ने बदतमीजी की और महाशय पुलिस के सामने भी पीछे नहीं हटे। बीच बचाव के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इसमें एक प्रशांत चौबे उनकी मदर को यहाँ पर भर्ती कराया गया था। ये लमसम 5:30 बजे के आसपास ही यहाँ पे भर्ती हुई थी। उसके बाद उनका यहाँ पर समुचित इलाज उनका स्टार्ट हो गया था। उसके बाद कुछ रेजिडेंट जो यहाँ पर उस समय ड्यूटी पे थे उनसे और जो आए थे उनके साथ उनसे कुर्सी पे बैठने को लेके कुछ जो है ये कहासुनी हुई। उसी में उनका झगड़ा बढ़ गया, उसी में उनकी मारपीट हुई। उसमें जो है वो फिर इसी में झगड़ा फिर बढ़ गया। तो वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि आरोपी प्रशांत चौबे के खिलाफ तहरीर मिल गई है और मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला जैसे कि उन्होंने बताया कि कोई प्रशांत दुबे हैं, वो अपनी मदर को लाए थे, एडमिट कराए थे और वो वहीं पर जहाँ पर उनकी मदर भर्ती थी वहीं कुर्सी में बैठ गए थे जहाँ डॉक्टर लोग काम कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हमने उन्हें कहा था कि आप इस कुर्सी से इस कुर्सी में बैठ लीजिए। उसी पर शायद उनको बात बुरी लगी है और इसी बीच इनके हाथ टाक हुई और फिर अपना धक्का मुक्की हुई। इन्होंने लिख के तहरीर दे दी है और अब हम उसकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। एक तरफ सूबे की योगी सरकार शायद ही ऐसा कोई मौका चूकती हो जब वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का दम न भरे, लेकिन बीजेपी के ही सिपह सालार, रसूख और नेतागिरी के दम्भ में इस कदर चूर हैं कि अस्पताल को ही अखाड़ा बना डाला। सही है, जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, जो चाहे वो करो, क्योंकि ना कानून का डर है न नियम कायदों की चिंता। और अब